मुखी स्वर, आवृत मुखी स्वर, आवृत मुखी स्वर। हम सब जानते हैं कि वृत्त का मतलब क्या होता है जी, गोल। आवृत का मतलब क्या हो गया, जो गोलाकार नहीं है। तो होंठों की स्थिति अगर उच्चारण करते वक्त, स्वरों के उच्चारण करते वक्त जो है गोल नहीं होती है, गोलाकार का शेप जो है होंठों का नहीं होता है उच्चारण करते समय, तो वो सारे स्वर हमारे जो है क्या आते हैं जी, आवृत मुखी स्वर में आते हैं। आवृत मुखी का मतलब, आवृत का अगर हम शाब्दिक अर्थ करें, जो जिसमें जो है होंठ हमारे गोल नहीं होते हैं। आवृत, वृत्त से परे यानी गोल से परे, गोल नहीं होते हैं। तो उसमें हमारे साथ है जी ओ आ इ री ए आई, 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 ओ आ इ री ए आई। देखो इसमें हमारे होंठ हो रहे हैं जी, गोल नहीं हो रहे हैं। जब हम इसको उच्चारण कर रहे हैं, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हमें एकदम पता लगेगा भाई बिल्कुल इसमें हमारे ये होंठ जो है गोल नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है आवृत मुखी स्वर में आएंगे। तो ये कितनी, इनकी संख्या कितनी हुई जी हमारी, 7, ओ आ इ री ए आई। अब हमारे जी वृत्त मुखी स्वर, अब वृत्त मुखी स्वर में कितने बचे, जब आवृत मुखी में 7 आ गए तो निश्चित तौर पर हमारे पास कितने बचे, 4 ही बचे, क्योंकि कुल स्वर तो हमारे 11 होते हैं। तो वृत्त मुखी मतलब जिसमें होंठों का शेप जो है उच्चारण करते वक्त क्या होता है जी, वृत्ताकार होता है। वृत्त मुखी, वृत्त मतलब गोल जैसी शेप हो जाती है, तो उसमें वृत्त मुखी स्वर आएंगे उ ओ औ। देखो जी उ ओ औ। तो हमारा होंठ जो है क्या होता है जी, एक तरह का गोलाकार का शेप हमारा बनता है। तो उ ओ औ में हमारे जो है वृत्त मुखी क्या जी, स्वर होते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे अंग और आ। अंग और आ क्या चीज़ है, हमारे पास 11 स्वर का हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा अंग और आ भी इस श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अंग और आ को ना तो स्वर माना जा रहा है और ना ही उनको व्यंजन माना जाता है, ना इनको स्वर माना जाता है, ना इनको व्यंजन माना जाता है। इसलिए अंग और आ दोनों को नाम दिया गया है जो ना स्वर के अंतर्गत आते हैं ना व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम आयुग्वा कहते हैं। क्या कहते हैं जी, आयुग्वा। क्या कहते हैं जी, आयुग्वा। और हम सभी जानते हैं कि अ के ऊपर जो बिंदी होती है लगी हुई, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और अ के पीछे जो 2 बिंदु लगे होते हैं, 2 बिंदु, उसको हम विसर्ग कहते हैं। अगर अलग से पूछ जाए अंक अ के ऊपर की बिंदु क्या कहते हैं, विसर्ग। और आ के पीछे 2 बिंदु क्या, उसको क्या कहते हैं हम जी, नहीं अ के सॉरी अ के ऊपर जो बिंदु लगे उसको हम क्या कहते हैं जी, अनुस्वार। क्या कहते हैं जी, अनुस्वार। और आ के पीछे जो लगी होती है उसको क्या कहते हैं जी, विसर्ग। तो अंग और आ दोनों क्या चीज है जी, वो क्या है जी, वो उसको हम दोनों को क्या कहते हैं जी, आयोग वा। तो ये थोड़ा सा स्वरों के बारे में हमने आज पूरा डिस्कस किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारा कोई छूट गया है। तो हम सभी इस बात को अब भली भांति समझ चुके हैं, जान चुके हैं। हमारे को इस चीज़ का पहले ही पता है, ये ऐसा कुछ इसमें तो है ही नहीं कि हमारे को ये पता नहीं है। लेकिन शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे। मैंने थोड़ा सा अपने आप को बांधने का प्रयास किया है कि अब लास्ट तक मैं पहुंच पाऊंगा। व्याकरण का तो बहुत लंबा एक शास्त्र है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। आगे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं भी अपने आप को उतना मेहनत करवा पाऊंगा, इस तरह की वीडियो आपके समक्ष ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा, कोशिश मेरी भरपूर रहेगी जी। और आपसे मेरी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि चोटियों का जो आप भरपूर लाभ लें। हमने जो है टेट प्रभावित मोर्चा भी बनाया हुआ है। उस मोर्चे के अंतर्गत भी दिल्ली में भी, जैसे आपको पता है, मैं गया था। अभी हमारा कार्यक्रम है सरकार से मिलने का। हमारा एक कार्यक्रम है कि जो है हमारा पेपर भी अध्यापकों के अनुभव के आधार पर और सब्जेक्ट के आधार पर, लंबी सर्विस के आधार पर ही, उसी के आधार पर थोड़ा इस क्वेश्चन पेपर को रखा जाए। और ये बात, इस पर तो हम प्रयास कर रहे हैं जी, और मैं करूंगा भी, जितना मेरे से होगा उतना मैं बिल्कुल करता रहूंगा। लेकिन आपसे एक बार पुनः बहुत मेरा निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ करके, कि सुबह शाम जो है आप बिल्कुल दिन को सुबह शाम जो है आज के छुट्टियों के दिन में भरपूर पढ़ें। जितना ज़्यादा हम पढ़ते रहेंगे तो उतना ही हमारा क्या होगा जी, हमारे लिए कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होगा। और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट जो हमारा ये होता है, टेस्ट होता है, उसमें हम सब निकलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सब निकलेंगे। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं, बस सब कुछ आता है हमारे को। जैसे मैंने पहले भी इस बात को क्लियर किया था, बिना पढ़े हम 70 नंबर तो हम बिना पढ़े लेते हैं।
अगर हम बिना पढ़े जाएंगे, कुछ भी एक अक्षर पढ़ेंगे तो 70-75 नंबर लेते हैं। संघर्ष जो है 15-18-20 नंबर का होता है, तो 15-18 नंबर हुए, हमने उस पर संघर्ष करना है और हमें बताना है कि हमें कोई उतना डरने वाली बातें हम करके दिखाते हैं। क्योंकि अभी जब इस तरह की नोटिफिकेशन निकाली हुई है तो भविष्य के गर्भ में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात देखी जाएगी। है तो बहुत गलत नहीं होना चाहिए था, इस पर जो है ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है भी नहीं। आप सभी जानते हैं, भली बात जानते हैं, इस तरह का अन्याय और अन्याय का जो ये प्रकाष्ठा है, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी गलत बात तो हुई है। तो इस तरह का मैं थोड़ा सा प्रयास किया जी। अभी मैंने शिमला जाना है, शिमला के बाद नेक्स्ट जो है व्यंजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम जो भी बहुत लंबा है, पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच पाऊंगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप को बांधने के लिए प्रयास करूँ। तो अभी लगभग 1-1.5-2 घंटे के बीच में शिमला में जब प्रस्थान करना है, तो आप लोग भी आइए। तो अपना ध्यान रखना जी, टेक केयर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। इसमें अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो दोबारा डिस्कस करेंगे। तो जो मेरे दिमाग में थी बात वो मैंने थोड़ा सा आपके समक्ष रखने का एक प्रयास किया है। एक बार पुनः यही निवेदन रहेगा, कृपा करके क्योंकि इसके बाद जो वीडियो हमारी बनेगी उसमें इस तरह का कोई निवेदन नहीं रहेगा। कृपा करके आपने ये नहीं सोचा जी, प्लीज़ हो, प्लीज़ 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 कि भाई मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी कोई ऐसी औकात नहीं है जी, ना मैं उसका अधिकारी हूँ, सच्ची बात बोलता हूँ, ना उसका अधिकारी हूँ। मेरा सिर्फ ये जो है, मुझे जो है इस दर्द को मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ। इस उम्र के इस पड़ाव पर इस तरह का टेट का जो हमारे ऊपर थोपा गया है, इसमें किस तरह की परेशानी हमें हो रही है और सचमुच स्वाभाविक भी है। तो इससे मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, कहीं मेरा प्रयास किसी भी स्तर पर आपके लिए सफल होता है तो उसके लिए मैं भगवान का भी आभारी रहूँगा और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी मानूंगा। तो ऐसा भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मैं उतना थोड़ी हूँ कि बड़ा भारी जानता हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, है ना जी। ये थोड़ा सा प्रयास करो। आप भी इसमें जोड़ सकते हैं कि भाई इस बात को सिर्फ एक बांधने का तरीका है जी, ये ताकि हम अपने स्टडी की तरफ थोड़ा क्या हो जाए जी, प्रवृत्त हो जाए, इसमें हम लग जाएं, संलग्न हो जाएं। ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि अपना ध्यान रखें जी, और अपना पढ़ाई का भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो अब शिमला शायद एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह से मिलने का हमारा टेट प्रभावित मोर्चे का भी इस तरह का हमारा प्रयास था, कितने सफल होते हैं। इसलिए तो हो सकता है कि 2-3 दिन मुझे शिमला रुकना पड़े। तो आने के बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे, तो वो उतनी लंबी भी नहीं होगी, अब सीधा जो सब्जेक्ट आधारित होगी। तो आपको अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद रहूँगा। बहुत बहुत नमस्कार।